एक्चुअल में ये धरोहर है हमारी, हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। पूरा देश तो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ सब है आइटम, तो इसको संजो कर रखना भी तो हमारा फर्ज बनता है ना। गया यहाँ 2 पैसे के बाद 3 पैसा आता है, ये 3 पैसे के बाद 5 पैसा आता है। कई लोग पूछ लेते हैं सर 4 पैसा नहीं है, तो 4 पैसा जारी नहीं हुआ तो हमने कहाँ से डालेंगे, इसलिए 5 पैसे के बाद फिर हमारा 10 पैसा आएगा। और साथ में एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सिक्कों के बारे में, उस टाइम मुझे कुछ भी पता नहीं था और तो मैं शर्मिंदा हो गया था, तो फिर उस चीज़ को भी मैंने ले लिया कि इसके बारे में जाना जाए। ये एन वक्त पे, बुरे वक्त पे भी काम आते हैं। यदि आपका कलेक्शन अच्छा है तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा साधन है ये। इन फ्यूचर में आप इनको सेल करके या फिर दिखा के भी पैसा कमा सकते हैं। पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते प्रभाव से दूर कर अपने संस्कार, सभ्यता व विचारों से जोड़ना जरूरी है। जरूरी है बच्चों के उनके इतिहास के बारे में परिचित करवाना, परिचित उस इतिहास व महान लोगों से करवाना जिन्होंने अपने देश व देश के लोगों के लिए अपना बलिदान तक दे दिया। उस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में बताना जिन्हें हमारे बड़े बुजुर्ग अपनी कहानी और किस्सों में बताते हैं। जिस जमाने वस्तुएं व सुविधाओं के साथ या उनके अभाव में उन्होंने किस प्रकार अपनी ज़िंदगी गुजर बसर की, उनके बारे में न सिर्फ सुनकर बल्कि उन्हें देखकर, उन्हें छूकर व उनके इतिहास के बारे में जानने की ज़रूरत आज के बच्चों को है। आज हम आपको हिसार के ऐसे कलेक्टर के पास लेकर के जाएंगे जिन्होंने अपनी आर्ट गैलरी में न जाने कितनी अद्भुत चीज़ों को संजो कर रखा है। पहले भाग में हम आपको गुलाम भारत से लेकर आज़ाद भारत की करेंसी के बारे में बताएंगे, साथ ही बताएंगे 200 से अधिक अन्य देशों की करेंसी के बारे में भी, उनकी करेंसी व सिक्के के बारे में जो उनकी आर्ट गैलरी में आज भी मौजूद है। नमस्कार, बेसिकली मैं नाड़ून से हूँ और एज ए ड्राइंग टीचर मैं काम कर रहा हूँ, था शिक्षा विभाग में, बट कुछ टाइम से अभी डिसमिस कर दी वो भर्ती को। तो अब फोकस मेरा सारा म्यूज़ियम पे ही है। म्यूज़ियम में ही अपना कलेक्शन बढ़ा रहे हैं ताकि आने वाली नस्लें, आने वाले बच्चे इस हिस्ट्री, इनकी हिस्ट्री को जान सके और समझ सके और अपना करियर भी इसमें बना सकते हैं। अच्छा बड़ा करियर है इसके अंदर। तो सर, जैसे कि आप एक ड्राइंग टीचर रहे, तो इसमें कैसे दिलचस्पी आपकी आई और कब आपने ये शुरू किया था छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करना? हाँ, एक्चुअली में 4-5 साल पहले मैं नेपाल में घूम के आया था, तो वहाँ से कुछ सिक्के लेके आया था। तो उनको देख के मेरे एकदम अंदर में आया कि भारत के सिक्कों की नॉलेज है क्या तेरे को, लेकिन अंदर में वो आया कि नहीं है। तो उसी दिन से फिर मैंने ये कलेक्शन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फिर मेरे पास पूरे वर्ल्ड की कॉइन है, नोट है, सब धीरे धीरे इकट्ठा हो गया। और साथ में एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सिक्कों के बारे में, उस टाइम मुझे कुछ भी पता नहीं था और तो मैं शर्मिंदा हो गया था, तो फिर उस चीज़ को भी मैंने ले लिया कि इसके बारे में जाना जाए। तो सर, जैसे कि हमने देखा अभी छोटे से छोटे आपके पास सिक्के हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इनको आपने कलेक्ट कैसे किया ओवरऑल वर्ल्ड? हाँ, इसके लिए तो बहुत से कलेक्टर लोग हैं, उनसे भी लिए जाते हैं और फिर कुछ घूम घूम के मार्केट में या फिर कहीं से जा के भी लिए जाते हैं। बहुत से लोगों के पास खुदाई में भी मिलते हैं, कई बार वहाँ से भी मिल जाते हैं, या फिर मार्केट में बर्तनों वालों के पास भी काफ़ी पैसे आते हैं पुराने, तो वहाँ से भी ले लिए जाते हैं। इस तरह कलेक्शन होता है। तो सर, अगर बात की जाए स्पेंडिंग की, तो आपने इन सब चीज़ों पे अब तक कितना स्पेंड कर लिया? क्या आपको परिवार की तरफ से ये नहीं हुआ कि आप ये सब कलेक्ट कर रहे हो, आप इससे अच्छा कोई और बिजनेस भी कर सकते हो, या इसी पैशन को ही आपने अपना बिजनेस कैसे? एक्चुअली मेरे को खुशी इन बातों में मिलती है ना, तो मैं यही करूँगा। मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, ये पुरानी चीज़ें कलेक्ट करना अच्छा लगता है। एक्चुअल में ये धरोहर है हमारी, हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। पूरा देश तो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ सब है आइटम, तो इसको संजो कर रखना भी तो हमारा फर्ज बनता है ना। तो सर, क्या यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए, और अगर आते हैं तो उनमें कैसा क्रेज़ देखने को मिलता है? क्या बच्चे भी यहाँ पे आते हैं? हाँ, यहाँ छोटे बड़े सभी आते हैं, और सबसे बड़ा अच्छा तब लगता है जो बुजुर्ग लोग आते हैं और खुश होकर कहते हैं कि हाँ, इन पैसों से तो हमने भाई ये चीज़ खाई हुई है, ये चीज़ खाई हुई है। इस तरह बड़ा अच्छा लगता है जब बुजुर्ग के चेहरे पे खुशी आती है। तो अगर बात की जाए कि वो ख़रीदना चाहें इसको, या फिर आपसे ये कहें कि ये आप हमें दे दीजिए या कुछ ऐसा, तो आप क्या इनको सेल भी करते हो? हाँ, जो एक्स्ट्रा मेरे पास रहते हैं, कलेक्शन से अलग कुछ रहता है, तो मैं सेल भी कर देता हूँ। और जो लोग मेरे को बेचना चाहते हैं एज ए म्यूजियम के तौर पे, मैं उनको ख़रीदता भी।
तो क्या सर इसको आप सिर्फ ऑफलाइन ही बिजनेस अपना वो करते हो या ऑनलाइन भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं और उन आपके कलेक्शन को देख या खरीद सकते हैं? हाँ, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं इससे। ऑनलाइन जरिया है आपके? हाँ, उनसे ऑनलाइन या फ़ोन से बातें होती रहती है। और भी बच्चे हैं जो आसपास के हैं, सिर्फ यहीं के नहीं, हिसार के ही नहीं, आसपास के लोग भी आकर यहाँ पर देख सकते हैं या कुछ? हाँ, आने वाले टाइम में मैं थोड़े बड़े सत्र पे म्यूजियम बढ़ाना चाह रहा हूँ, ताकि उसका पूरे लोग ही लाभ ले सकें ना। मेन तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि हर स्कूल में जाके मैं एग्जीबिशन करूँ, ताकि बच्चे जो नई जनरेशन है उससे अपनी करेंसी के बारे में जान सके। और म्यूजियम जब बन जाएगा तो पूरा देश देख सकेगा, पूरा वर्ल्ड देख सकेगा। तो बात की जाए यहाँ जो आपके पास कलेक्शन है, तो इस कलेक्शन में क्या क्या शामिल है? इस कलेक्शन में आज़ाद भारत के सारे सिक्के, नोट, और उससे आगे जाएंगे तो ब्रिटिश काल के सारे नोट है, सिक्के हैं। फिर उसके साथ प्रिंसली स्टेट राजे महाराजाओं के सिक्के हैं, उनके फ़ोटो हैं, उनकी स्टंप है, और उनसे रिलेटेड बहुत से आइटम भी मेरे पास रखे हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरे रिपब्लिक भारत के नोट की मेरी एल्बम है, जिसमें 1 रुपये से लेके पूरे 100 रुपये तक इसके अंदर डिस्प्ले मिलेगा आपको। जैसे ये मैंने गवर्नर वाइज और डेट वाइज मैंने लगाए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 रुपया है, ये अलग अलग, ये गांधी जी की है, आई.जी. पटेल का है, ये अलग अलग गवर्नर वाइज मैंने सब डिस्प्ले में किया गया है। ये सारा सीरीज 1 रुपये में आ रही है। आगे आप देखेंगे कि ये 1 रुपये के लगभग हमारे 30 के करीब हमारे 1 रुपया जारी हुआ है। उसके बाद 2 रुपये की सीरीज आई हुई है। ये आज़ाद भारत के स्टार्टिंग के 2 रुपया है। 2 रुपया ग्रीन कलर में भी आता था और रेड कलर में भी आता था। और ये सब 2 रुपये भी काफ़ी कम से कम 20-22 तरह के निकले हैं। इसके बाद आप 5 रुपये देख रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े आते थे उस टाइम, जिसको फाफड़ा नोट बोलते हैं। नोमिस्टिक फील्ड में फाफड़ा नोट बोलते हैं। ये 5 रुपये अमिताभ घोष है, के.आर. पुरी है, जगन्नाथन है, इस तरह ये सब कलेक्शन में सब रखा हुआ है। आगे आप देखेंगे बड़े बड़े 10 के नोट देख रहे हैं, ये सब 10 के नोट है। ये देश बंधु का है, हैंगर का है, देश बंधु का डायमंड इशू में ये 10 रुपया है। ये फिर छोटे सीरीज में आ गए हैं। डायमंड के बाद फिर देखो के.आर. पुरी का है, लक्ष्मीकांत का है। इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये महात्मा गांधी पीछे इसका पिक्चर में आता है, क्योंकि ये महात्मा गांधी के सम्मान में जारी किया गया था। ये तरह तरह के 10 रुपये के नोट भी आप देख रहे हैं। आगे फिर 20 की सीरीज आ जाती है। ये 20 रुपये का नोट है, रेड कलर में, जो जगन्नाथन द्वारा जारी हुआ है। ये फिर अलग अलग गवर्नर आ गए आपके 20 रुपये में। फिर ये 100 का सीरीज देख रहे हैं आप। पहले वाइट पट्टी का 100 का नोट आता था, अब तो बंद हुए हैं ये सब। और लास्ट में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत बड़े बड़े नोट आते थे। ये कितना बड़ा 100 रुपये का कितना बड़ा नोट है ना। इससे अलग एक और नोट आता था, जो ये है। ये एलिफेंट इसके पीछे रहता था। ये सब इसके अंदर दिखाया गया है। बंद कर लो। ये जो एल्बम आप देख रहे हैं, ये पूरे आज़ाद भारत के नॉर्मल सिक्कों की एल्बम है। नॉर्मल बोले तो वह सिक्के जिन पे किसी तरह की मूर्ति वगैरह या कोई किसी की तस्वीर नहीं है, जो नॉर्मल चलन में रहे वो सिक्कों का इसमें। जैसे 1 पैसे से सबसे पहले 1 पैसा ना कॉपर में आया, उसके बाद ब्रास में आया, फिर एल्यूमिनियम में आया। ये इसके अंदर हमने डेट वाइज हर सिक्कों को मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है। ये देखो, इसमें कुछ सिक्कों पे रेयर भी लिखा हुआ है, तो ये रेयर डेट है, महंगा सिक्का है। इसके बाद ये थोड़ा महंगा सिक्का है, तो ये सब लगाया हुआ है मैंने। 2 पैसा आ गया यहाँ, 2 पैसे के बाद 3 पैसा आता है। ये 3 पैसे के बाद 5 पैसा आता है। कई लोग पूछ लेते हैं सर 4 पैसा नहीं है, तो 4 पैसा जारी नहीं हुआ तो हमने कहाँ से डालेंगे, इसलिए 5 पैसे के बाद फिर हमारा 10 पैसा आएगा। ये 10 पैसा आया हुआ है। 10 पैसा भी बहुत वैरायटी में आया है। सबसे पहले निकल में आया, उसके बाद ब्रास में, फिर एल्यूमिनियम में, और अब तो लास्ट टाइम में तो लोहे में आया था, जिसको स्टील में बोलते हैं, FSS का। ये छोटा सा 10 पैसा जारी हुआ था।
जो कि अब तो बंद कर दी है भारत सरकार ने, चलन में नहीं है। इसके बाद 20 पैसा आया, ये 20 पैसा है सारा। इसके बाद 25 पैसा, ये सब है इसके अंदर। फिर 50 पैसा, ये डिस्प्ले में सब लगा हुआ है। 50 पैसा भी काफ़ी वैरायटी है, बहुत डेट के 50 पैसा, वैल्यूएबल भी है, महंगा भी है। ये सब इसके अंदर है। 1 रुपया, ये 1 रुपया है, 1962 का 1 रुपया है, जो कि रेयर है, महंगा है बहुत। ये 1950 का 1 रुपया है, ये भी बहुत महंगा है। वर्तमान में इसकी वैल्यू अभी 300 रुपये, कम से कम 300 है। इसकी वैल्यू कम से कम 150-200 रुपये है। ये भी बहुत अच्छे अच्छे सिक्के हैं, ये इसमें सब दिखाए हुए हैं। ये फ्रेम मेरे भारतीय सिक्कों का बनाया हुआ है मैंने, जो भी भारत के सिक्के रहे हैं। इसमें अलग अलग कटोरी में अलग अलग साइज के अलग अलग उसके सिक्के मिलेंगे आपको। ऑल डिफरेंट टाइप में हैं, सभी डिफरेंट टाइप के सिक्के इसमें रखे हुए हैं। ये सब आप देख रहे हैं, ये जैसे 1 पैसा है, ये 25 पैसा है, ये 1 रुपया है, ये आपके एल्युमिनियम के 10 रुपये हैं, ये 10 पैसे छोटे हैं, ये आपके 5 पैसे हैं। इस तरह पूरा। और ये देखिए, ये है कौड़ियाँ जो प्राचीन काल में चलती थी, जिसको हम कहते हैं कि भाई डायलॉग भी है कि मैं तेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तो ये वही कौड़ियाँ हैं। और ये फूटी कौड़ी है, ये साबुत कौड़ी, ये फूटी कौड़ी। तो ये भी नहीं देंगे जब कोई नाराज़ हो जाता है, तो ये डायलॉग होता था ना। और ये सिक्के जो भी है, ये अनक्लीन सिक्के हैं, प्राचीन सिक्के हैं। ये जो आप देख रहे हैं अभी साफ नहीं हुए हैं, ये इसलिए रखे हुए हैं। और ये सब इसमें पूरे पैनल में लगाए हुए हैं ताकि सब देख के इसका आनंद उठा सकें। ये प्रिंसली स्टेट के सिक्कों की है, अर्थात आज़ादी से पहले, भारत आज़ाद होने से पहले जो राजा महाराजा होते थे ना, ये उस टाइम के सिक्कों का कलेक्शन है मेरा। जैसे ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी होती थी, उसके सारे सिक्के हैं। ये हैदराबाद निज़ाम के सारे सिक्के हैं। ये राजा जयपुर के हैं, अलग अलग स्टेट के अब ये सब आ गए हैं आपके। ये पूरा इंडिया के जो राजा महाराजा होते, जिसमें ये चांदी के सिक्के हैं, ग्वालियर के हैं, मेवाड़ के हैं, पटियाला का है, ये अलग अलग है आपके सारे सिक्के। प्रिंसली स्टेट जो बोलते थे, जो स्टेट होते थे हमारे, जैसे ये ग्वालियर का पैसा है, ये आपका कच्छ स्टेट का पैसा है, ये अकबर का पैसा है, ये बूंदी स्टेट होता था उसका पैसा है ना। ये अलग अलग स्टेट का इसमें पूरी एल्बम में, इस एल्बम में 200 सिक्के हैं, जो कि लगभग सारे ही रेयर हैं, है ना। जिसमें देखो ये सिक्का देखे आप, चोल डायनेस्टी होती थी, 1000 साल पुराना सिक्का है, 1000 साल पुराना। ये अलग अलग स्टेट के आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सब राजाओं के सिक्के हैं। ये शेरशाह सूरी का है। ये आपके जो हमारे गोवा में पुर्तगाली रहते थे, ये उनके सिक्के हैं। ये टीपू सुल्तान का सिक्का है। ये एशियंट सिक्के, एंशियंट बोले तो आज से 3000 साल पुराने सिक्के हैं कम से कम। एक ये रही, हाँ इस एल्बम में भी देखिए तक्षशिला डायनेस्टी का है, ये उज्जैन का है। ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग डायनेस्टी के अलग अलग सिक्के हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का है, 1818 का शायद ये सिक्का है। ये देखो रेयर वैरायटी के भी सिक्के इसमें काफ़ी लगे हुए हैं, जिसे ये रेयर लिखा हुआ है। ये देखिए हमारे हिसार का, शेरशाह सूरी का, ये हमारे हिसार का बना हुआ सिक्का है। सबसे बड़ा पहलू हमारा ये है, ये हिसार का बना हुआ सिक्का आप देख रहे हैं, शेरशाह सूरी का, आज से 500 साल पुराना सिक्का है। और आगे देखिए ये अकबर का बना हुआ है, ये हमारा नारनौल का बना हुआ सिक्का,
रेवाड़ी के पास जो नारनौल है उसका बना हुआ सिक्का है ये राम दरबार भी मेरे पास है, जो कि पूजा करने के लिए लोग घर में मंदिर में रखते हैं। राम दरबार सिक्का बोलते हैं इसको, पूजा के लिए रखते हैं, घर में शुभ माना जाता है। ये भी मेरे पास कलेक्शन में है। मोबाइल फ़ोन में आधुनिकता ने हमसे हमारे इतिहास को छीन लिया है। परिवार की महत्वता को दरकिनार कर हम अपनी ही दुनिया में गुम हैं। ऐसे ही बच्चों को इतिहास व बड़े बुजुर्गों के लिए उनके बचपन की यादों को संजो रहे हैं हिसार के मास्टर विजेंद्र सिंह। पेशे से ड्राइंग टीचर रहे विजेंद्र सिंह मूल रूप से नारनौल से हैं। पुराने सिक्के व नोट के साथ साथ विश्व के 200 से ज्यादा देशों के सिक्के नोट को इकट्ठे करने का शौक इन्हें हमेशा से था। धीरे धीरे इन्होंने वे तमाम चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास से जुड़ी हुई है। इन्होंने इस पैशन पर अब तक लाखों रुपए तक खर्च कर दिए हैं। वहीं बात की जाए इनसे इस कलेक्शन की लोकप्रियता की तो हजारों लोगों ने इनसे अपने इतिहास की धरोहरों को देखने के लिए संपर्क किया। वे देखने के लिए इनकी आर्ट गैलरी में भी पहुंचे। तो जैसे सर आप ड्राइंग टीचर रहे, तो ड्राइंग टीचर के दौरान भी आपने क्या बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रेरित किया, अपने स्टूडेंट्स को स्कूल में कंटिन्यू इस चीज़ को जारी रखा ताकि उन्हें भी नॉलेज रहे? हाँ, ड्राइंग में तो बच्चों से हम बहुत अच्छे से रूबरू थे, ड्राइंग का बहुत काम करवाते थे और इससे रिलेटेड भी बच्चों को हम अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के लिए हम उनको बताते रहते थे कि कलेक्शन में आप अपना हाथ आजमाइए या फिर उससे उसको भी आप कैरियर बना सकते हैं। इन फ्यूचर में इतना रोज़गार नहीं है, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद रोज़गार के अच्छे साधन हैं। तो जैसे कि ड्राइंग टीचर से और अब एक इतिहासकार जो सफ़र रहा आपका अब तक का, तो उसके बारे में सर थोड़ा बताओ। सफ़र तो शानदार है, बस ये होता है कभी कभार पैसे की कमी हो जाती है, कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पैसा कम पड़ जाता है, बस यही थोड़ा दिक्कत आती है। नहीं तो बड़ा ही शानदार सफ़र है और बड़ा ही दिल लगता है इस काम में। मैं तो कहता हूँ सभी को कलेक्शन करना चाहिए। और आपको बात बता देता हूँ, साउथ इंडिया में हर घर में कलेक्टर है। भाई समस्या ये है कि हमारे पंजाब, हरियाणा या आसपास नॉर्थ इंडिया में कलेक्टर कम लोग हैं। तो आसपास की बात की जाए सर, तो क्या कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे जिन्होंने ये कहा होगा कि ये है क्या, तो उनको समझाने के लिए आपने कितनी मेहनत की कि इसके बारे में कितनी आपने रिसर्च की? हाँ, इस बारे में तो हमारे घर वाले जल्दी से कह रहे थे क्या कबाड़ इकट्ठा करता रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे समझ गए कि हाँ ये अच्छी लाइन है, इसमें अच्छा। सबसे बड़ी बात तो कि हम यहाँ पॉजिटिव रहते हैं, दुनियादारी की हमें किसी प्रकार की नेगेटिव बातें छूती नहीं है, क्योंकि इनमें खुशी मिलती है, इन्हीं में हम पूरा दिन मस्त रहते हैं। तो अभी सर जो बच्चे हैं वो आज के टाइम पे वैसे ही सिर्फ मोबाइल से, और उनको ये देखना है कि अगली आने वाली पीढ़ी क्या टेक्नोलॉजी और लेकर के आएगी, तो उनको इतिहास से जोड़ने के लिए आपको क्या लगता है कि कितना ये अच्छा रोल प्ले कर सकती है ये जो कलेक्टर हैं और ये कलेक्शन आपकी है? हाँ, म्यूजियम में देखो आज का टाइम का जो आइटम है और भूतकाल का जो आइटम उनको साथ में रखना पड़ेगा ना, तब उसके साथ वो चीज़ जुड़ पाएगी। आने वाले बच्चे भी तभी उस चीज़ के साथ जुड़ पाएंगे कि अभी ये है, उससे पहले ये होता था, उससे पहले ये होता था, तो ही तो उनकी नॉलेज। तो सर अगर कोई यहाँ पर आकर देखना चाहता है आपकी ये कलेक्शन और इन सब चीज़ों की जानकारी लेना चाहता है, तो वो कब से कब तक यहाँ आ सकता है? हाँ, सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक खुला रहता है और ये बड़ा ही नज़दीक है। जिंदल टावर सभी ने देखा है शहर में, उसके जस्ट पास में ही ये मेरा म्यूजियम है, छोटा सा म्यूजियम है। यहाँ आप आ सकते हैं, बहुत अच्छे से आप सब देख सकते हैं, आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा, सब बताया जाएगा। तो सर आप बात करें घर की, परिवार की, तो बच्चे भी हैं आपके, तो बच्चे इन सब चीज़ों को देख के कितने एक्साइटेड होते हैं या उनको कैसे जानकारी इसके बारे में क्या आप देते हैं? हाँ, बच्चे बड़े खुश होते हैं वो देख देख के, क्योंकि मैं उनके लिए अलग अलग, पहले जैसे डोरेमोन आता था, वो अलग अलग कार्टून भी आते थे ना, वो कलेक्शन भी है मेरे पास। पुरानी चीज़ें जो बच्चों ने नहीं देखी वो सब रखता हूँ मैं, ताकि बच्चे भी देख के उससे बड़े रूबरू और खुश होते हैं। अब तक सर कितने बच्चे और कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं, अगर अब तक की बात की जाए अब तक के सफ़र में? काफ़ी लोग हैं मैडम, ऐसे तो गिनती का तो क्या कहेंगे, 5000 तो नॉर्मली मेरे फेसबुक पे या दोस्त हैं। वैसे तो काफ़ी लोग जानते हैं, आते रहते हैं हर रोज़, 20-25 लोग, 30 लोग, 40 लोग हर रोज़ देखने के लिए आते हैं। इसके अगले भाग में हम आपको बताएंगे हमारी सभ्यता, पुरानी वस्तुओं व उनके महत्व और प्रयोग के बारे में जो आपको किसी पुराने या विशाल म्यूजियम में ही देखने को मिल सकते हैं। तो जुड़े रहिए HR ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। ये स्टोरी आपके लिए की है ज्योति अरोड़ा और संदीप बिश्नोई ने।
ऐसी रोचक जानकारियों के लिए हमारे पेज को लाइक करें और चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।